अधिकारियों पर सरकार की नीतियों को अमल में लाने का जिम्मा होता है और जब इसमें कोताही होती है तो सवाल सीधे सरकार पर उठते हैं, फिर चाहे वो मसला कानून व्यवस्था का हो या फिर किसानों का। यही वजह है कि अधिकारियों पर अंकुश लगाने के मकसद से अब विधायकों ने भी परेड करनी शुरू कर दी है ताकि सरकार की बदनामियों को रोका जा सके। तुम क्या करते हो? बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना। तुम क्यों नहीं भिजवाते? भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ, भाजपा के भिजवा जाके वहाँ। मैंने डीएम से बात करी है, भिजवाइए जाके बारदाना। हम लोग कर रहे हैं बात। ठीक, आप बारदाना भिजवाइए। ये तेवर तहसीलदार महोदय का पीलीभीत में, क्योंकि किसान और किसान नेता फसल के लिए बारदाना यानी बोरा मांग रहे हैं। ये मांग साहब को इतनी नागवार गुजरी कि बौखला गए और ऐसा किसान और किसान नेता पर चढ़ गए, मालूम हो साहब से उसने बोरा नहीं लाखों का कर्ज मांग लिया हो। अधिकारी के इस रवैये को सरकार देखती नहीं और कहती है कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष किसानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अरे इस्तेमाल की नौबत ही कहां आ रही है। किसान तो इन्हीं ज्यादतियों के चलते विपक्ष का साथ देने को मजबूर हो रहा है। सरकार ये कौन समझेगा? आपके अधिकारी अगर बेकाबू, बेअंदाज और बदसलूकी करेंगे तो क्या किसान मासूम बनकर आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा? भला क्यों? एक वजह ही बता दीजिए। हालांकि सच ये भी है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर विपक्ष को जवाब देने में भरोसा कर रही है। किसानों के साथ नाइंसाफी पर सख्ती से निपटने की रणनीति को अमल में ला रही है। ऐसा मुमकिन हो सके इसके लिए अफसरों के पेंच कसे जा रहे हैं और इस पर अमल का जिम्मा इलाके के विधायकों ने उठा लिया है। किसानों के साथ किसी भी तरह के खराब रवैये पर उनका गुस्सा फूट जा रहा है। गुस्सा फूटने की वजह भी है। हालांकि सरकार पहले ये साफ कर चुकी है कि किसानों को फसल पर मिलने वाली एमएसपी का जिम्मा जिला अधिकारी का होगा। साथ ही डीएम को ये तय करना होगा कि किसानों की फसल खरीद एमएसपी पर हो सके। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल सिंह कौन है? इसी पर निगाह बनाए रखने के लिए जिलों में भाजपा से जुड़े विधायक दौरे पर निकल पड़े हैं, लेकिन जैसे ही उनका सामना अव्यवस्थाओं से हो रहा है, उनका पारा चढ़ जा रहा है या तो फिर उनका गुस्सा फूट जा रहा है। ऐसा ही लखीमपुर खीरी की श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी के साथ हुआ, जो ब्लॉक फूलबेहड़ के सैदापुर सहकारी समिति में बने क्रय केंद्र में पहुंची थी। विधायक के पहुंचने पर उन्हें केंद्र पर ट्रैक्टर ट्रॉली तो फसल से खड़ी मिली, लेकिन मौके पर केंद्र प्रभारी मिले ना कोई ऐसा आदमी जो उनके सवालों का जवाब देता। जाहिर सी बात है, एक तो गलती, ऊपर से चुप्पी किसी का भी पारा किसी भी बात पर बढ़ा सकती है। फिर यहाँ तो किसानों की फसल खरीद से जुड़ा मसला था, विधायक जी कैसे खामोश रह जाती? लिहाजा उन्होंने जुबान से भी बोला और हाथों से भी। मौके पर पड़ी कुर्सी को ताव में एक बार नहीं दो बार पटक दिया। विधायक जी के तेवर से आसपास खड़े लोगों ने किनारे होने में ही भलाई समझी। इससे पहले भी जिले के मोहम्मदी विधानसभा से भाजपा विधायक क्रय केंद्र के अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकाल चुके हैं, लेकिन मसला वही है कि विधायक के बाद दूसरे विधायक का ये गुस्सा क्या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का रवैया बदल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इन बदनामियों को रोकने के उपाय जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर शुरू होता है भ्रष्टाचार का खेल, जिसमें बेनकाब होते हैं वो चेहरे जो सरकारी तंत्र का हिस्सा होते हैं और वो लोग जो दुश्मन हैं व्यवस्था के या फिर उस पर काबू में करने के लिए बदनाम हैं। लखनऊ में एक अवैध बिल्डिंग का मसला कुछ ऐसा ही है। अब तक गाजियाबाद, नोएडा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में अवैध निर्माण के खेल अथॉरिटी और बिल्डर्स की मिलीभगत से चल रहे हैं, लेकिन अब लखनऊ को भी इसकी हवा लग चुकी है। ये मामला बेहद खतरनाक इसलिए है कि सरकार की नाक के ठीक नीचे और मुख्यमंत्री की रिहाइश वाले इलाके में
भ्रष्टाचार का ये खुला खेल खेला जा रहा है, यानी ना तो अधिकारियों को सीएम का खौफ है, ना ही बिल्डर्स को। लखनऊ के मोहनलालगंज में ऑर्चिड सिटी नाम की जिस बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्रवाई की थी, वो सीलिंग 24 घंटे भी नहीं टिक सकी। बिल्डर ने प्रशासन और एलडीए को भी सीधी चुनौती देते हुए न केवल सीलिंग हटा दी, बल्कि जिस दीवार पर अवैध निर्माण की मुहर लगाई गई थी, उसे ईंटों से भी छिपाने की नाकाम कोशिश की है। इसका मतलब साफ है कि बिल्डर को ना तो मुख्यमंत्री का डर है, ना शहर के अधिकारियों का। उसकी सीधी चुनौती बताती है कि अगर है हिम्मत किसी की तो बुलडोजर चलाकर दिखाए। कार्रवाई के बारे में और बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं इस अवैध निर्माण का पूरा सच। गांव मोदा में ऑर्चिड सिटी नाम से टाउनशिप बसाई गई। 7 बीघे की ये प्लॉटिंग 10 साल पहले की गई। इलाके के लेखपाल ने 9 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में 200 से ज्यादा रो हाउसिंग बनाने का दावा किया। 10,000 वर्ग फीट में यहाँ 3 बेडरूम वाले 14 मंजिल का एक टावर, 2 बेडरूम वाले 13 मंजिल का एक टावर खड़ा कर दिया गया। मोहनलालगंज में यही वो आलीशान बहुमंजिला अपार्टमेंट हैं जिनको 22 अक्टूबर यानी कल एलडीए ने सील किया था। लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं 23 अक्टूबर एक दिन बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो गेट है वहाँ पर कोई सील नज़र नहीं आ रही है और ये वही अपार्टमेंट है जिसको एलडीए ने अवैध बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आलीशान बहुमंजिला अपार्टमेंट रातों रात नहीं खड़े हो गए होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जब ये अपार्टमेंट बन रहे थे तब एलडीए के जिम्मेदार कहाँ थे, वो अधिकारी कहाँ पर थे। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं एलडीए के लोगों की भी मिलीभगत है, जिसके चलते इस तरह के अवैध निर्माण राजधानी लखनऊ में जगह जगह हो रहे हैं। एलडीए इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है, इनको सील कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी सरपरस्ती में इस तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। वैसे बिल्डर के बेखौफ होने का राज किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि ये तो साफ है कि यहाँ रातों रात तो कोई काम हुआ नहीं है। ये काम चलता रहा, अधिकारी आंखें मूंदे रहे, सरकार भी अब सक्रिय हुई। 3 सालों में उससे भी कार्रवाई का ख्याल नहीं रहा और अब जब वक्त आया तो उसने एलडीए वीसी को हटाने में देर नहीं लगाई। हालांकि इतना सब होते हुए भी डीएम साहब अभी जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, अवैध अतिक्रमण हो या अवैध निर्माण हो, इसके खिलाफ लीगल एक्शंस जारी रहेंगे और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। अवैध अतिक्रमण हो या अवैध निर्माण, इन सब चीज़ों के ऊपर जो लीगल प्रक्रिया है इसको 100% फॉलो किया जाएगा और स्पष्ट कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कुल मिलाकर बिल्डर्स की नजर राजधानी लखनऊ पर लग गई है और अवैध निर्माणों का खेल शुरू हो चुका है। अभी तो इसे शुरुआत ही माना जाए तो बेहतर है। अगर कार्रवाई का सिलसिला ईमानदारी से चला तो कई और बिल्डर्स का नंबर भी आना तय है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।